दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम जब भी याद करते हैं तो मन में गुदगुदी होती है। मुझे तो मेरी सहेली हेमलता की याद आ जाती है। आज से 40 साल पहले की बात है। मैंने 11वीं की परीक्षा पास की थी और घर में शादी की बात चलने लगी। मुझे लगता था कि कम से कम डिग्री कर लूँ तो अच्छा रहेगा, परंतु वहाँ हमारी बात सुनने के लिए कौन बैठा है। हमारे घर में मेरी बुआ ने डिग्री तक पढ़ाई की थी। डिग्री तक पढ़ने के कारण उनकी शादी के लिए देरी हो गई थी। हंसी आती है, परंतु बहुत से रिश्ते इसीलिए वापस चले गए थे कि लड़की बीए पास है। उसका असर मुझ पर पड़ा और 11वीं के बाद मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी। माँ ने कहा कि लड़की जान है तो कल को कम से कम काम आएगा, इसीलिए सिलाई कढ़ाई सिखा देते हैं। सब ने उनकी बात मानकर मुझे सिलाई क्लासेस में दाखिला दिला दिया था। मैं रोज सिलाई सीखने जाने लगी। वहीं पर मेरी मुलाकात हेमलता से हुई। वह मॉर्निंग कॉलेज में एमए पढ़ रही थी। दोपहर को कढ़ाई सीखने आती थी। माँ नहीं थी, पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे। अकेली लड़की थी। हम दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। उसे मैंने बातों बातों में मेरी पढ़ाई के बारे में बताया तो वह मेरे पिताजी के पास गई और कहने लगी, चाचा जी मेरे कॉलेज में दाखिला दिला दीजिए, मेरे साथ कॉलेज आती जाती रहेगी। हाँ, अगर शादी फिक्स हो जाती है तो पढ़ाई छोड़ देगी। हेमलता की बात से मेरे घर में सब सहमत हो गए और कॉलेज में दाखिला दिला दिया। ईश्वर की कृपा समझिए या मेरी किस्मत समझिए, मेरी डिग्री खत्म हुई और मेरी शादी फिक्स हो गई। आज भी मैं उसे याद करती हूँ तो उसके कारण मेरी इच्छा पूर्ण हुई थी। हम दोनों शादी के बाद अलग अलग शहरों में बस गए थे। 4 साल पहले जब मैं विशाखापट्टनम जा रही थी तो उससे मेरी मुलाकात स्टेशन पर हुई थी। हम दोनों ट्रेन में रात भर सोए नहीं थे। एक दूसरे का फ़ोन नंबर और पता लेकर विदा हुए और आज हम 65 से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फ़ोन पर कम से कम बात हो जाती है। दोस्तों, मैंने बीएड किया, एमए किया और स्कूल में विभाग अध्यक्ष के पद पर 30 साल काम किया। यह मेरी दोस्त हेमलता की वजह से हुआ। बहुत बहुत आभार हेमलता का, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिसे आपने आज तक संभाल कर रखा है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।